एक लंबे समय के बाद आखिरकार दरभंगा का प्रेस क्लब खुल ही गया। जी हां, लंबा इंतजार और लंबे संघर्ष के बाद आज बिहार सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री के हाथों और दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी और दरभंगा जिला अधिकारी राजीव कुमार रोशन, अन्य कई पदाधिकारी और दरभंगा जिला के तमाम पत्रकार गणों की मौजूदगी में दरभंगा प्रेस क्लब का भव्य उद्घाटन हुआ। यहाँ पर सभी को मिथिलांचल परंपरा के तहत सभी अतिथियों का पत्रकारों ने मिलकर के स्वागत किया और यहाँ मौजूद तमाम अधिकारियों ने इस प्रेस क्लब के उद्घाटन समारोह के अवसर पर क्या कुछ कहा उसे आप जरूर सुनिए और इन तस्वीरों को देखिए, जहां विभिन्न जो संस्था है, जो अन्य संस्थाएं हैं जो प्रेस क्लब के अंदर है, उन्होंने सभी का सम्मान किया है। आपने सही ही कहा है कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप है, जहां पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते हैं, बल्कि एक और उनके हाथ में कलम होती है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, दूसरी ओर संवेदना होती है, मानवीयता होती है। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है। एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर फोटो खींची थी जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई। वो बोले कि हमारा फ्लाइट था, हम तो लौट रहे थे, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से निकली हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे माध्यम खुल गए, अब ये सीमित नहीं रह गया है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं न कहीं पत्रकार भी है और कहीं न कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। इस चीज को आपको समझना होगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कई बार कई सारे लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका में, यूट्यूबर की भूमिका में। आप देखते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी बहक जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बहक जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हाल के दिनों में भी ये सारी चीजें आई है। तो हमको सेल्फ कंट्रोल के साथ, और जो चीजें आज यहाँ देखने को आई है एक प्रेस क्लब, ये वास्तव में इस पत्रकारिता को नई पहचान देगा। जिन लोगों ने भी इसकी संकल्पना रखी, इसकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया है, निश्चय ही आज हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये साकार रूप ले रहा है आज, और माननीय मंत्री जी ने समय दिया है, मैं विशेष रूप से सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बैठ करके चिंतन हो, मंथन हो, और दरभंगा मिथिला को हम कैसे आगे ले जाएं, प्रशासन के साथ, राजनीति के साथ जुड़ करके हम सब लोग एक प्रयास करें। ये केंद्र बिंदु बने जहाँ से लोगों की सोच उभर के सामने आए, जहां से स्वप्न निकल के सामने आए और मिथिला के लोग उसको साकार कर सके। ये मैं चाहूंगा, ये मेरी शुभकामना है। एक बार फिर से सभी प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत रूप से, बहुत हृदय से आभार देता हूं उनकी भूमिका के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रेस क्लब दरभंगा है, इससे एक संदेश निकल के जाए, पूरे बिहार में संदेश निकल के जाए और लोग यहाँ आए सीखने के लिए, देखने के लिए। तब वो एक दिन होगा जिस पे हम सब लोग फख्र कर सकेंगे, गर्व महसूस कर सकेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप जानते हैं। समाज में बहुत सारा मान लीजिए कुछ कमियाँ रहता है, जो रोड का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, आप लोग मुद्दा होता है कि हमारे अंदर में ले जाते हैं, जैसा पुलिस का विभाग का भी हो, कुछ कारण में कार्रवाई नहीं हुआ तो आप लोग लिखते हैं, तो हम लोग भी सुबह जब उठ के पढ़ते हैं तो हमको भी उसको संज्ञान लेके फिर हम लोग भी
संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हैं ताकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्या ज़्यादा है, आप लोग उजागर करते हैं, हमारे संज्ञान में आ जाता है, ताकि आप ये काम करते हैं कि जो मिरर है, जो हमको दिखाते हैं कि आपका ये होना चाहिए। फिर उसके अलावा बहुत सारा जैसा कुछ हमारा जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहा है, इलेक्शन हो गया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो गया, हम लोगों को सूचना आप लोगों के माध्यम से जनता को पहुंचाने का काम हम लोग चाहते हैं कि पहुंचाइए। आप जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी भी बन जाते हैं, लिंक बन जाते हैं, तो इसीलिए जनता को पता चल जाता है कि ट्रैफिक प्लान क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कहाँ है, पार्किंग व्यवस्था कहाँ है, वो लोग पढ़ के समझ जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है जिसमें आपको इसीलिए चौथा स्तंभ भी बोला जाता है डेमोक्रेसी में। तो आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट है और सिस्टम भी, इंस्टीट्यूशन भी काम करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो अच्छा काम आप लोग दिखाते हैं या नेगेटिव काम जो भी दिखाते हैं, हम लोग उसको संज्ञान लेके हम लोग काम करते हैं। बट हमारा एक भी सुझाव होगा कि आप लोग जो काम करते हैं उसमें अगर आपको लगता है कि सिस्टम पे कमियां हैं तो ठीक है, लिखिए। बट अगर लगता है कि सिस्टम में कमियां नहीं, बट कुछ कभी कभी लगता है ज़्यादा ही लिखा रहता है, बट सिस्टम का कमियां नहीं रहता था, हमारा हाथ नहीं तो आप आके हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको क्या समस्या है, उसमें क्या समस्या नहीं है, किसका रोल क्या है, किसका नहीं है। लिखने के बाद क्या होता है कि समाज में एक सिस्टम के प्रति एक उल्टा भावना स्टार्ट हो जाता है, वो सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं। आज हम रहे हैं, चले जाते हैं, आप लोग रहेंगे यहाँ, और सिस्टम को काम करना चाहिए। और प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ और हर समस्याओं के सरकार के संज्ञान में लाने वाले सभी पत्रकार बंधुगण, यहाँ उपस्थित हम लोगों के जिला संवाददाता राजीव वैसल जी, मंच पर उपस्थित एसएमसी साहब, डीटीसी साहब, डीसी लाल साहब और विद्यालय साहब एवं उपस्थित हमारे सभी साथियों, माताओं, बहनों, मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपने पहला जो मेरा कर्मभूमि जन्मभूमि वहाँ से आज उद्घाटन समारोह प्रेस क्लब का कर रहा हूँ। जब मैं भवन निर्माण मंत्री था उस समय पूरे बिहार में कुछ वर्जिश करके भवन निर्माण कराया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जगह मकान बन के तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी वह उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके कारण मकान बंद होने पे भी बहुत जर्जर स्थिति में आ गया था। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन के सहयोग से और पत्रकार बंधुओं के सूझबूझ से जिस तरह से मैं आप लोग ऐतिहासिक काम करने का काम किया, इसमें मेरा कुछ काम नहीं है, सब पत्रकार बंधुओं को देन है, जो आप लोगों ने जबरन यहाँ उठे और पकड़ के लाए और दिखाए हमको देख कर चंदित रहे। इतना अच्छा जगह पर प्रेस क्लब है और सिर्फ प्रक्रिया के तहत भी बंद है, तो मैंने स्वयं जाकर के वहाँ मीटिंग करके और प्रेस सेक्रेटरी, डायरेक्टर सबको कहे, सारा का सारा पूरे बिहार का हो गया। सबसे वास्तव में सबसे पहला प्रॉब्लम यही चल रहा है कि सारा यहाँ के पत्रकार बंधु के जिस तरह से उत्साहित थे, जिस तरह से कॉन्शियस थे, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से यदि कॉन्शियसनेस सब जगह हो जाए तो आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने जिला प्रशासन से मिलकर जिस तरह से सहयोग करके ये चालू कराने का काम किया, उद्घाटन हो रहा है, आप लोगों की देने में आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आपके घर का हूँ और जब भी कोई बात आएगी तो मैं आपके साथ रहने का काम करूंगा। खास करके प्रजातंत्र में हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी साथी जो सरकार के जितनी भी कामें होती है वह काम आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, जनता तक पहुंचाने का काम करती है। कहीं कोई त्रुटि होती है जिला प्रशासन को, तो वह भी सरकार को संज्ञान में देने का काम करती है। और
जहाँ तक विकास संबंधी बात है, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, तो सारी की सारी बातें आप ही लोग सरकार को तक पहुँचाने का काम करते हैं। सरकार को जो मनसा है, बिहार सरकार को, भारत सरकार को जो अंतिम पायदान के लोगों तक किस तरह से लाभ मिले, हमारे जिला प्रशासन के लोग तो लगे ही रहते हैं, लेकिन असली बात है कि गाँव-गाँव घूम करके संज्ञान में बिहार सरकार को देने का काम आप लोग करते हैं, जिससे कि समस्या का हल होता है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहूंगा आप लोगों को, कोई भी हो, इंटरनल कोई भी मतभेद हो, उसको भुला करके आप लोग एक होकर के इसमें सबको बैठ करके सबके साथ चलिए और मिथिला की पहचान बनाने का काम कीजिए। तो मिथिला सदियों से मिथिला का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान पूरे देश में, ये नहीं विदेश में भी है, उसको पहचान देने का काम आप लोगों ने किया है, इसी बात ने किया है। और इसी के तरह आप लोगों को देखा देखी मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में इसका उद्घाटन चालू हो जाएगा और एक उदाहरण आप लोगों ने पेश करने का काम किया है। जिस तरह से आप लोगों ने कॉन्शियस होकर के, एक टीम होकर के, और हम मुझे भी तगादा करके, जिला प्रशासन से तगादा करके, सारे के सारे लोगों से जिस तरह से मदद लेकर उद्घाटन करने का काम किया है, ये आप लोगों का काम है। मैं समझता हूँ कि संजय जी है, दिल्ली में एक फोन करते थे, ऐसे हो गया भैया, ऐसे हो गया भैया, तो जिस तरह से सारे लोगों की चर्चाएं करते थे कि सबको पत्रकार बंधु बैठ करके हम लोग तैयार हैं। पहले बार आए तो लगता था कि खासा हाल है, लेकिन आज देख करके बड़ी खुशी हुई है। इसलिए मैं खास करके सभी पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे जितने भी पत्रिका है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज हो आप लोग हमसे राय लेंगे, जो भी सरकार से बन पाएगी सब करने का काम करेंगे। मुझे तो खुशी है ये डीएम साहब और एसएसपी साहब इनाम, प्रतिष्ठा, सम्मान सभी जगह है। इन लोगों की जो कार्य करने की शैली है, देखते हैं अपने से फोन उठाना, अपने से काम करना, तो इसमें बिहार सरकार की मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो हमने जिस प्रशासन को भेजा वो अच्छे तरह से जनता की जितनी भी समस्या है और समस्या को सुनने का काम करते हैं, हल करने का काम करते हैं। और एसएसपी साहब ने बताया भी कि जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं घटती है, उसका पूर्ण रूप से पहचान करके, सच्चाई जान करके उसको आम लोगों के बीच में यदि दीजिएगा तो आप पर भी विश्वास होगा और प्रशासन पर भी विश्वास होगा। प्रशासन शीघ्र ही उसको हल करने का काम करेगा। यही परिकाता की असली निशानी होती है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आपने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास पूरे बिहार में चालू हो जाएगा। दरभंगा से शुरुआत हुई है, मिथिला से शुरुआत हुई है, जिस मिथिला की पहचान पान मकान और मछली से सब होता है। तो मैं समझता हूँ कि मिथिला की पहचान यहाँ से दिल्ली तक है। लोग भारत सरकार भी आज हर चीज में पहला कार्य प्रारंभ करती है मिथिला से, मिथिला के लोगों से, मिथिला की भाषा, बोली, संस्कृति। मैंने समझता हूँ कि पूरे विश्व में कहीं है, हम लोग भी कितने देश घूमने का काम किए, लेकिन अपना मिथिला जैसे सम्मान कहीं नहीं है। जो भी अतिथि आते हैं बाहर के, चाहते हैं कि मिथिला में ही